शक्ति और बढ़ जाती है। This meeting is being recorded. में एक छोटा सा कथानक आता है कि गुरु के द्वारा किया हुआ मंत्र है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना वो फलदायक होता है। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा था बहुत पुराने समय में। ये हमारे आगमों में, हमारे शास्त्रों में इस कथा का वर्णन आता है। गुरु के मुख से दिया हुआ मंत्र जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक राजा था, वो अपना घर बना रहा था, बिल्डिंग बना रहा था। तो जैसे जैसे वो छत डालता था वो छत गिर जाती थी। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था कि क्या मेरे से गलती हो गई है या क्या हुआ। तो उसने शहर में ढिंडोरा पिटाया। पहले तो उसने ज्योतिषी को पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि अगर छत डालने से पहले तुम एक यज्ञ करो। यज्ञ में जो हवन कुंड में आहुति देनी होती है, आहुति उस व्यक्ति की देनी है जो पूरे, जिसके शरीर के अंग पूरे हों, कोई उसमें जख्म ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई ऑपरेशन ना हो, ऐसे व्यक्ति की आहुति देनी पड़ेगी। तो तेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा, तेरी बिल्डिंग बन जाएगी। तो उसने शहर में ढिंडोरा पिटाया। एक बहुत ही गरीब कपल था, उनका एक बेटा था, उसका नाम था अमर कुमार। अमर कुमार, अमर कुमार था। तो जब उस गरीब माँ बाप ने वो ढिंडोरा सुना, तो उसमें उसने जो ढिंडोरे वाले ने ये संदेशा दिया, ये मैसेज दिया ढिंडोरे में कि ऐसे ऐसे एक बच्चा, एक लड़का चाहिए, एक बच्चा चाहिए जिसकी जरूरत है राजा को, और जो वो इस काम में आगे आएगा, सारा उस ढिंडोरे में बता रहा था। तो उसको ना राजा पूरे जिंदगी की उसके माँ बाप को वो दे देगा, मतलब खाने पीने के लिए, रहने के लिए उसका सारा खर्चा वो वहन करेगा। तो वो गरीब माँ बाप जो थे उन्होंने सुना। तो उनके बच्चे थे, एक उनमें से लड़के थे और उनमें से एक लड़का था अमर कुमार। तो उन्होंने सोचा कि ये हम उसको राजा को दे देते हैं, ताकि हमारे सारे, और तो बच्चे हैं ही हैं, ताकि हमारे सारे उम्र की, हमारी जिंदगी का भरोसा बन जाएगा, हमें खाने पीने का, मेहनत करने का कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने अमर कुमार को बोला। लेकिन अमर कुमार उस वक्त बहुत बहुत रोया। और माँ बाप को, क्योंकि मेरे को लगे, किसी को इमेजिन करो, किसी को पता हो कि कल मेरे को अग्नि में डाल जाएगा, तो उस बच्चे की हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, तो क्या हालत होगी। खैर, वो माँ बाप की कहने से वो किसी तरह मान गया। लेकिन वो एक प्लस पॉइंट था कि वो जो अमर कुमार था बहुत धार्मिक था, जैन थे वो लोग। अमर कुमार था बहुत ज्यादा धार्मिक था, और उसको ना गुरुओं के पास जाने की बहुत आदत थी। एक दफा वो कहीं उसके घर, उसके वहां शहर में कोई गुरु आए थे। तो गुरु ने बातों बातों में उस बच्चे का देखकर कि ये बच्चा बहुत होनहार है, तो उन्होंने उसने पूछा अमर कुमार ने कि गुरुदेव, मेरे को कोई ऐसा मंत्र दो कि मेरे को कभी कोई मुसीबत आ जाए तो मेरे को क्या मंत्र पढ़ना चाहिए। तो गुरु ने देखा कि ये होनहार बच्चा है, ये भावी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। तो उन्होंने, वो साधु ने, बहुत होनहार साधु भी बहुत अच्छे ऊंचे थे, तो उन्होंने उनको नमकार मंत्र दिया, नमकार मंत्र समझाया, उसका अर्थ समझाया। और उन्होंने कहा कि कभी भी तेरे को कोई मुसीबत आ जाए, कभी भी मुसीबत आ जाए, तो तू ये अर्थ सहित, अर्थ को जैसे हम नमो अरिहंतानु बोलते हैं, हमें भी लाइफ में जब हम नमो अरिहंतानु बोलते हैं, हमें भी, हम सबको गुरुमुख से लिया हो या ना लिया हो, लेना तो चाहिए। कभी होता है कि गुरु का योग नहीं है, तो हमें भी उनके अर्थों का, अरिहंत, अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है, आचार्य कौन, ऐसा ना हमें, हमारे मन में उसका, उसकी पिक्चर आ जानी चाहिए, तभी उस मंत्र का फायदा होता है। अगर हम रटते रहें, ठीक है, बोलना बहुत अच्छा है, हमारे दिल में नमो अरिहंतान, लेकिन नमो अरिहंतान बोलते समय हम सबको उस अरिहंत जी, अरिहंत का ध्यान अवश्य आना चाहिए, तो उस मंत्र का फल बढ़ जाता है। ये हमें कौन सिखाता है? उपधान में ये गुरु हमें सिखाता है कि मंत्र को कैसे बोलना चाहिए। तो अमर कुमार ने भी उस मंत्र को सीखा, पढ़ा, और लाइफ चलती रही। तो एक दफा जब ये आ गया, ये उसको मौका मिला, उसको
अपनी परीक्षा देने का कि मंत्र की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो वो राजा के पास चला गया। राजा भी खुश हो गया, उसके माँ बाप को पैसा भी मिल गया, तो हवन का दिन आ गया। तो जो मंत्र पढ़ने वाले ज्योतिषी होते हैं वो अपना पूरा आडंबर करते हैं, पूरी तैयारी कर ली, वो कर ली और हवन की आग जला दी और उसको बिठा दिया। लेकिन उसने उस वक्त सिर्फ उसके सामने क्या था, वो गुरु महाराज की तस्वीर थी, उनकी शक्ल थी और उनके दिए हुए मुख से जो मंत्र था, नवकार मंत्र, जिसको हम ऐसे रटते रहते हैं, देखते नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमेशा हमें हर चीज की शुद्धता, पवित्रता, टाइम, वो सब कुछ देख के उच्चारण अंदर तो चलता ही रहना चाहिए, लेकिन मुंह से निकलने वक्त हमें जगह का ख्याल, कपड़ों का ख्याल, सबका ध्यान रखना चाहिए। तो वो हवन कुंड जला और उसको अपने मंत्र पढ़ के उसने वो कर दिया, पंडित जी ने उसको बिठा दिया। और हुआ क्या, अग्नि जो थी वो घबराया नहीं, अग्नि अपने आप ही शांत हो गई, ठंडी हो गई और उसको आंच तक नहीं आई। ये कहानी एक कहानी नहीं है, एक हमें सीखने की एक चीज है, हमें बच्चों को संस्कार देने की चीज है। इस कहानी से बहुत बहुत ये कहानी लगती, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कहानी आती भी होगी, सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन हमने पढ़ा और छोड़ दिया। इस कहानी को लेकर हमें अपने बच्चों को संस्कार देने का एक बहुत ज्यादा मौका मिलता है। सिर्फ कहानी नहीं सुनानी, सिर्फ मंत्र की इम्पोर्टेंस के गुरु के मुख से लिया हुआ मंत्र की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ये हम संदेश बच्चों को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो इसलिए बस ये लास्ट में बहुत बड़ा लंबा चौड़ी चीजें हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट में आपको प्रधान की इंपॉर्टेंस, गुरु की इंपॉर्टेंस, लास्ट में 4 लाइनें हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। उपधान तप में गुरु का सानिध्य मिलता है। ऐसे नहीं होता, गुरु का सानिध्य, गुरु की कंपनी मिलती है, साधना भी मिलती है, साधना करने का हमें तरीका आता है, मंत्र भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलती है और हमें जीवन में निश्चिंतता भी मिलती है। अगर हमने गुरु के मुख से मंत्र ले लिया, उसमें शक नहीं करना, बिल्कुल संदेह नहीं करना, और हमें निश्चिंतता कि मेरे पास गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है। परंतु गुरु भी ऐसे मंत्र नहीं दे देता। अगर हम कहें कि किसी भी गुरु के पास जाकर बैठे, गुरु जी मेरे को कोई मंत्र दे दे, लेकिन जो अच्छे गुरु होते हैं वो सब सोच समझ के, सामने वाले व्यक्ति का क्या उसमें क्वालिटी है, क्या वो मंत्र रख सकता है, क्या वो बोल सकता है, क्या वो मेरे पर विश्वास कर सकता है, क्या मेरे वो छोड़ सकता है इस मंत्र के ऊपर अपने आप को, सारा कुछ देखकर ही दे। परंतु गुरु भी ऐसे मंत्र नहीं दे देता, सामने वाले व्यक्ति की योग्यता, तप, जप और योग्यता देखकर ही गुरु जी अपने मुख से मंत्र देते हैं और पद्धति भी बताते हैं। तो ये है गुरु के द्वारा उपधान में दिए गए मंत्रों की इंपॉर्टेंस। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि भी हमें जीवन में कभी भी मौका मिले उपधान तप अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं भी कर सकते, कम से कम उपधान तप की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे करते हैं, उसकी अनुमोदना तो अवश्य ही करनी चाहिए। करना, कराना, अनुमोदना, करना तो है ही अच्छी चीज, कराना जो लोग करवाते हैं, क्योंकि इन सारे कामों के लिए टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, करवाने वाले भी चाहिए। करना, कराना, अनुमोदना, तीनों को फल मिलता है। तो ये है उपधान की। और छोटी सी और मैं घटना एक बता दूं 2 मिनट में, कि जब तक 2 महीने 45 डेज और 2 दिन पहले लोग आए, 2 दिन बाद में गए, जो भी था, आप हैरान हो गए सुनकर कि 140 लोगों को प्लस हम जो थे, हम लोग 8-10 वो भी थे, 150 बंदों को 2 महीने में सिर दर्द तक नहीं हुआ, कान दर्द तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे गुरुदेव ने अपना एक कवच बांधा हुआ था, उसमें हम सब बैठे थे, काम कर रहे थे, एक तरह का कवच था, एक ना हद बनी हुई थी। किसी को भी इतनी बारिश आई, सर्दी आई, बहुत सब कुछ आया, इतना ज्यादा, जैसे मैं अपना कहती हूँ कि मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी भाग दौड़ करने, लेकिन घर आकर सबको कुछ ना कुछ, थोड़ी थोड़ी, कुछ ज्यादा नहीं किसी को हुआ, किसी को बुखार आ गया, किसी को खाना हजम नहीं हुआ, किसी को सिर दर्द हो गया। मतलब ये कहने का कि जब तक गुरु के द्वारा बनाया गया कवच हम लोग वहां थे,
किसी को भी 2 महीने में 1.5 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने गुरुजी ने खुली ऑफर दी हुई थी, कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। तो ऐसे ही हुआ, गुरु के पास गए, उन्होंने अपना मंत्र दिया, कोई दवाई कोई कुछ, जैसे खाना कैसे खाना क्या खाना ये बताया और बंदा ठीक। ऐसी है गुरु की शक्ति, गुरु के द्वारा किया हुआ मंत्र। ये मैंने नटशेल में छोटा करके, हालांकि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये एक तरह की जैसे होते हैं ना, एक मैसेज है कि प्रधान क्या है, क्यों करना है, कैसे करना। बस आज के लिए बस, और आगे फिर और कोई टॉपिक मेरे को नजर आया तो मैं फिर, अगर आपकी इच्छा हुई, सबकी टाइम हुआ तो आप मेरे को कह देना, तो कभी भी शुरू कर लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा भाभी, बहुत सुंदर। सुशील भाई साहब, जय जिनेन्द्र, अनम्यूट। जय जिनेन्द्र भाई साहब। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप ऊर्जा से भरे हुए हो बिल्कुल भाई साहब। 2 दिन मंजू जी का साथ आपको मिला। हाँ जी, हाँ आज जी। आप कुछ सुनाओगे सुशील भाई साहब? हाँ जी, जरूर। कोई बात सुनाना हो, कोई भजन सुनाना हो, जो आपकी इच्छा हो। हाँ जी, मैं बात सुना देता हूँ जी। मंजू जी जलंधर आए थे अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें फोन आया था उनका कि मैं आपके शहर में आ रही हूँ। मैं कहता तो फिर हम, नीना गई, उनको मिल के आई, फिर हम इकट्ठे गए और उनको लेके आए। लेके आने के बाद फिर उन्होंने यहाँ जैन मंदिर में कुछ लेडीज बैठे थे, उनको मेडिटेशन करवाई, बहुत ही अच्छी। और मंजू दीदी के बारे में एक्सप्लेन करना या वो कैसे हैं कैसे नहीं, आप ये मानो कि वो कोई देवी है, इतनी शक्ति है उनके अंदर। जूम पे तो हम बातें करते हैं तो लगता ही है कि वो बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छी हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन हमारी फीलिंग के हिसाब से वो जूम में और ऐसे मिलने में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ही प्योर सोल, ट्रांसपेरेंट, एकदम हरदम स्माइलिंग फेस, नेगेटिविटी का उनको पता ही नहीं होती क्या है, उनके पास रहने वाले को भी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और 2-2.5 दिन हमने ऐसे बताए जैसे हमारे घर में कोई ऐसी भगवान ने कोई रूप, भगवान का ही रूप हमारे घर में। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कांगड़ा जी तीर्थ पे हम गए इकट्ठे, वहाँ 2 मंदिर हैं, एक तलैटी मंदिर है, एक ऊपर तीर्थ है, जो प्रतिमा 5000 साल पुरानी है, आदिश्वर भगवान जी की। वहाँ उन्होंने हमें भक्तामृत और भक्तामृत के हर श्लोक का मीनिंग और अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स भी थे साथ में 8-10, तो उन्होंने भी, हमने भी, और भी लोग थे जो वहाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और उसको अपनाया जो उन्होंने बताया। और वहाँ ऐसे ही इसको कुदरत की बात ही कहा जा सकता है। वहाँ एक लड़की थी, तो उसने दीक्षा लेनी है थोड़े दिन के बाद, धर्म धीरेन्द्र सूरी महाराज जी से लुधियाना में उसका दीक्षा महोत्सव है, तो वो भी वहां पूजा करने आए हुए थे कांगड़ा जी में। तो वो मंजू जी उसको मिले और उसी के रंग में उसको 2 घंटे 3 घंटे दिए मंजू दीदी ने, उसके साथ फोटो वगैरह ये वो सब। और मंदिर के बाहर निकल के माहौल ही ऐसा बन गया कि हम सब ने मिलके डांस किया, वहां पे भजन बोले, वहां पे बहुत ही डांस किया, बहुत ही मजा आया और सब नाचने लग गए। और मंजू दीदी ने अपने गले से जो भी पहना हुआ था गोल्ड का, अपने गले से उतार के उस जिसने दीक्षा लेनी है उस लड़की को पहना दिया। तो मतलब उनको किसी चीज से अटैचमेंट है ही नहीं। अटैचमेंट हो तो कैसे डिटैचमेंट भी हो, मतलब तो उनको ऐसा कुछ है ही नहीं। मिलने से और ऐसे देखने में मुझे बहुत फर्क लगा, बहुत ही ज्यादा फर्क लगा।
एकदम स्माइलिंग फेस, एकदम पॉजिटिविटी में रहना, अपने फोर फादर टाइम की बातें सुनाना, एक्सपीरियंस बताना अपना, कैसे मैंने भक्तामृत सीखा, कैसे बोलना शुरू किया, घर में माहौल कैसा था। उनके फादर ने 12 ईयर आदिश्वर भगवान पे रिसर्च की। तो कहते मैंने पूछा भी आप इतना कर रहे हो कि मतलब इसमें से क्या जो भी है मुझे बताओ। ऐसे उनको पता चला, मतलब कहने का मतलब जैसे कहते हैं ये तो खानदानी है जी, ये है, ये खानदानी बहुत ही मतलब फोर फादर टाइम से ये इनका मान ऐसे है। इतनी इतनी पावर है उनकी बातों में, उनके सुनाने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। हमारे घर पे काफी लोग आए, उनसे पाठ सुन के गए। बहुत कांगड़ा जी में बहुत उनका जैसे ही वो लड़की भी वहां थी जिसने दीक्षा लेनी है, इकट्ठे फिर इनका कांगड़ा कमेटी की तरफ से बहुमान किया मंजू दीदी का। तो साथ में आदिश्वर भगवान जी की फोटो, नारियल, तिलक, दीपक, सब इनसे दीपक दिलाया वहाँ मंजू दीदी से। तो ऐसे मतलब सारे समाज ने भी यहाँ बहुत रिस्पेक्ट दी उनको। इन्होंने भी मंदिर में विधान कराया, ऊपर मंदिर में भक्तामृत सुनाया सारा ही। और मेरा ख्याल है कांगड़ा जी में रहते रहते जिस दिन से हमें मिले, हमारे घर आए, 9 बार हमने इनसे पूरा भक्तामृत सुना। मतलब माहौल ही चेंज हो गया घर का। मतलब जो भी इनसे सुनेगा उसको कोई तकलीफ रह ही नहीं सकती। मतलब इतनी पावर है भक्तामृत में। केवल भक्तामृत सुनने मात्र से ही बंदा ठीक हो जाता है। जैसे आपको नहीं आता तो आप YouTube पे लगा लो, गूगल पे लगा लो, हिंदी के मीनिंग भी साथ ले लो। रिद्धि मंत्र देखो, 48 गाथा बोलनी, 48 रिद्धि, 48 मंत्र, ये 9 बार उन्होंने हमें सुना। मतलब ऐसे मतलब बहुत ही, मैं कुछ इस काबिल नहीं हूँ कि उनकी ये बता सकूं कि वो बस ऐसे ही इनमें से आप देख लेना कि मेरे मन में उनके प्रति क्या है, आपके मन में उनके प्रति क्या है। सारा आप बस जब भी मौका लगे मंजू दीदी सुनाए, उसको जरूर सुने। मेरा तो ये एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा सुशील भाई, बहुत अच्छा। आपको देख के ही लग रहा है अद्भुत। मंजू जी 2019 में 3 दिन मेरे साथ लखनऊ में भी थी, और उनको अच्छा। जैसा आपने कहा उन्होंने सोने का ही उतार के दिया। उन्हें बिल्कुल अटैचमेंट नहीं किसी चीज से। हाँ जी। बहुत जगह मैं उनको ले गया, यहाँ समाज में, मंदिरों में, यहाँ वहाँ, ज्ञानमती माता जी के यहाँ भी। जो कोई उनको कुछ, वैसे तो वो भेंट ही नहीं एक्सेप्ट करती, और कोई जो दे देता है उसे खोल के भी नहीं देखती, किसी तीसरे को पकड़ा देती है। ये उनमें अद्भुत अद्भुत उनकी विलक्षण क्षमता है। उन्हें बिल्कुल किसी चीज से कोई लगाव नहीं, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। जहां जैसा रख लो, जैसा खिला लो, जो कर लो, ये है मंजू जी। अगर किसी के भी भाव हो कि मंजू जी को व्यक्तिगत रूप से मिलने के, तो ये अवसर है 3 दिन शिखर जी में। मंजू जी 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को वहां सारी भक्तामृत की हीलर्स भी वहां पे मौजूद होंगे। सिद्धायतन में 3 दिन का एक कार्यक्रम है। आप में से जिसकी भी इच्छा हो वो वहां आ सकता है। हमारे ये चैंटिंग परिवार के जो लोग जाना चाहें वो मुझको अपने नाम दे दें, तो वहां उनकी व्यवस्था हो जाएगी। आपको केवल आना ही है। सिद्धायतन की तरफ से आपका रुकना और आतिथ्य सब सिद्धायतन में ललिता भाभी जी की तरफ से है। हम सबको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप सब, जिनको भी सुविधाजनक हो, जिनको भी अनुकूलता, अवश्य पधारें। और इसी के साथ मैं आशा जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके साथ एक भजन के साथ हम ये प्रोग्राम रैप अप करेंगे। 1-2 जनों से जरा उनके हाल पूछ लें बस। पूछ लो, मैं बुक लेके आती हूँ। हाँ आशा जी। नहीं, जय आपको हिंद। नहीं, दूसरी कैसे आशा हैं जी, आप? दूसरी आशा जी को, आपको नहीं। हाँ, हॉस्पिटल में जो है। नहीं, आपको आशा नहीं जी, आशा जी। आपको एक मिनट भागी जी, आपको नहीं। हाँ,
कैसे है हाँ। आपके हस्बैंड? अभी बहुत ठीक है, उनको डायलिसिस बंद हो गया है, नॉर्मल है उनका। और Very good. जी, हम लोग चैंटिंग रोज सुनते हैं आपका, और अच्छा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत नॉलेज भी मिलती है, इतनी चीजें हम जानते भी नहीं थे। और मेरी तरफ से, और अभी वो सो रहे हैं, उनकी तरफ से शत सबको प्रणाम। और डायलिसिस के साथ उनका जीबीएस भी ठीक हो रहा है, न्यूरो जो प्रॉब्लम था, मसल्स भी स्ट्रांग हो रही हैं, थेरेपी चालू है, और लीवर ठीक है, लंग्स ठीक है, और ऑल ओवर Very काफी good. इम्प्रूवमेंट है। बहुत ही सुंदर। कल बहुत मैंने अच्छा। देखा था आप कल घर पे थे अपने, जी, तो कल मैं मैं कल ही घर पर चाहता थी। था आपसे पूछूं कि क्या क्या हाल है, सब ठीक है? हाँ, मुझे लग रहा था आप कल ठीक। बहुत रिलैक्स लग रहे थे। जी बहुत कल सुंदर, मैं बहुत घर बहुत पर थी। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू साहब, धन्यवाद जुड़े साहब। रहिएगा हमसे। जी, हस्बैंड हाँ, ईमानदार। आशा जी आप रेडी हैं? आशा जी कौन आप से रेडी आशा हैं? जी को बोल रहे हैं? आपको आपको नरेंद्र भाई जी वाली आशा जी को। ओह, मेरे को आप आशा डागा बोल सकते हैं, मेरा लास्ट ठीक नेम है, डागा है, तो आप कभी नहीं, कंफ्यूज अब नहीं ठीक होंगे है। साहब। ओ ठीक है। आती है, बुक लेके आती वरना है। जय जिनेंद्र बेटे। जय जिनेंद्र। हाँ भाई साहब जय जिनेंद्र, भाई साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र 2 मिनट में आती है। हाँ श्योर श्योर श्योर। और किसी को कुछ भी कहना हो, मैं सबको सबको ये अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो। नैना बहन जय जिनेंद्र। एक गाने प्रेम दो। एक जो है कुंडलपुर में आचार्य विद्यासागर जी के नेतृत्व में एक पंच कल्याणक होने वाला, बहुत बृहद स्केल पे, वहां कम से कम 500 साधु इकट्ठा हैं। तो वो 14 तारीख से और 23 तारीख तक होगा, यही फरवरी में। उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें वहां की न्यूज और वहां की वीडियो शेयर की जाती है। तो वो अमेरिका वालों के लिए वो मेरे से अनुरोध आया था कि जिन लोगों को भी उसमें जोड़ने का हो उनके नंबर दे दीजिएगा। तो मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ कि मैं क्या आपके नंबर दे सकता हूँ उन्हें? हमारी यहाँ जीवन नहीं है। मैं दूं तो मेरा आप- नंबर आपके पास? हाँ मेरे पास है, मेरे पास सभी के नंबर है। तो ओके। चंद्रकांत भाई, सूर्यकांत भाई, रेशमा जी, मैं सबके नंबर दे दूंगा। तो आपके पास ये 15-20 दिन तक रहेगा ग्रुप, आपके पास वहां के समाचार मेरा नंबर है। मेरा नंबर है आपके पास? कौन? अपूर्वा भाई? नहीं, जगदीश भाई। हाँ जगदीश भाई आपका नंबर है, मैं आपका भी नंबर दे दूंगा। ओके, थैंक विवेक भैया थैंक यू। चंद्रकांत भाई मेरा प्लेजर। थैंक यू। विवेक भाई, थैंक यू। जय जन जय जन जय जन भाई साहब। ये करुणा न करनारा। तूने कहा जो बोलने की वो क्यों विवेक भैया जी, हाँ जी नंबर બધાને માંગુ शुरू करूं मैं? हाँ करिए ना, आप करिए करिए। એટલે બધાને જેને જેને નંબર આપો છે પેલું जय जिनेंद्र, सबको मेरा મહારાજ प्रणाम। છે ને, એમનું ચાલી રહ્યું હતું પ્રવચન કે તો કે આ મેં પછી મારો નંબર તો કે તમારો વિશે ચંદ્રકાંતભાઈ નો વિશે રેશમાનો છે બધાને માતાને हे करुणा ना कर नारा, तारी करुणा नो कोई पार નથી। हे संकट ना हरनारा,
तारी करुणा नो कोई पार નથી મેં પાપ કર્યા છે એવા હું ભૂલ્યો તારી સેવા મારી ભૂલો ના ભૂલનારા તારી કરુણા નો કોઈ પાર નથી મારા સંકટના હરનારા તારી કરુણા નો કોઈ પાર નથી અંતરમાં થઈ રાની ખેલ્યો છું અવળી બાજી અવળી સવળી કરનારા તારી કરુણા નો કોઈ પાર નથી હે પરમ કૃપાળુ વાલા મેં પીધા વિષના પ્યાલા વિષને અમૃત કર નારા તારી કરુણા નો કોઈ પાર નથી કદી છોરું કછોરું થાય તું માવતર કહેવાય શીળી છાયાના દેનારા તારી કરુણા નો કોઈ પાર નથી હે સંકટના હરનારા તારી કરુણા નો કોઈ પાર નથી મને જડતો નથી કિનારો મારો ક્યાંથી આવે આરો મારા સાચા ખેવન હારા તારી કરુણા નો કોઈ પાર નથી છે મારું જીવન ઉદાસી તું શરણે લે અવિનાશી મારા દિલમાં ही रहे नारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं मारा संकटना हरनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जरा खांसी हो गई है तो आवाज बिगड़ गया है। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी महाराज जी थे, शायद महाराज जी
आए हैं महाराज जी? आए थे, अभी अभी लेट ज्वाइन किया था, बहुत अभी तक सुंदर। थे। आपके भजन के दौरान महाराज जी लेफ्ट कर गए। धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर। आपके भाव बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये गला अब बैठ महाराज गया जी है। तो बहुत सुंदर है भजन, आ गई बहुत महाराज अच्छा जी। लिया। भाभी जी, महाराज साहब तो है नहीं, नहीं, तो मैंने किसी भी को देखा। और कुछ किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकता है, अदरवाइज हम सेशन को मंगल करेंगे। जे किसी को कुछ, मंगल कर। नीना जी आपको ठीक कुछ है। बोलना है? मीना दी नहीं, हाँ कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलते बस, अब जाए दूसरी क्लास में भागेंगे। हाँ, दूसरी क्लास में। थोड़ा दूसरी- होमवर्क कर लेंगे दोबारा। ठीक है जय विश यू द जिनेंद्र। बेस्ट। सभी का दिन मंगलमय हो। अब हम जय सेशन जय को जिनेंद्र मंगल करते सबको, हैं। सबका हर जय पल जिनेंद्र। मंगल में हो, यही जय भावना जिनेंद्र बातें। सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अर्पणा अपर्णा जी भी को हमारा दिखी, नमन कही ना। नहीं अभी जी? दिखी थी अपर्णा। अमरना हाँ, वो रास्ते में ही अभी थी, अभी हाँ, ज्वाइन वो है। गई अभी हुई है वीडियो आ बच्चों को जाता है, लेके तभी इधर। नहीं, बच्चों को लेके गई थी वो। हाँ। आरव की क्लास थी तो बच्चों को लेके गई हुई है। वो तो मैं मुझको भी लगा गई थी, इंडिया जल्दी पहुंच जल्दी। गई। अरे नहीं, उसका तो बस चली जाए, अगर नजदीक में कहीं होता तो पहुंच जाती, लेकिन बोल रही थी ना। इतना ही पिक्चर्स वगैरह देख के ना बस मन तो कर रहा था वाकई में काश हम लोग वहां पे होते। बहुत ही एंजॉय किया सबने, इवन इनके फ्रेंड्स वगैरह थे कनाडा से और लोकल फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छा लगा। सुशील भाई साहब ने खूब एंजॉय किया। ये लो कमल जी कुछ कह रहे हैं और उसी के साथ हम रैप अप करते हैं। वो कुछ कमल